सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस चतुर्थ दिवसीय कथक द्वितीय भाग के अंतर्गत भक्तों, आप लोग इस परम ब्रह्म के परम स्वरूप का सच्चिदानंद रूप अवश्य देखें, अवश्य इसका अनुभव करें। इस आज की कथा में भक्तों, श्री राधे राधे। यही हमारी संपत्ति है। कामना सिर्फ इतनी है कि पंख रहित पक्षी का बच्चा जैसे चिड़िया माँ को याद करता है, जंगल में गई हुई गौ माता को जैसे उसका बछड़ा याद करता है, परदेश गए हुए प्रियतम को जैसे उसकी प्राण प्रिया याद करती है, ऐसी प्रतिपल मैं आपको सतत याद करता रहूं। यही मेरी कामना है। और मेरी तो मुक्ति यही है कि मेरा जन्म चाहे जितना हो, कितनी भी बार मैं संसार में पैदा हूं, पर जब जब जन्म पाऊं तब तक आपके रसिकों का संतों का संग मिलता रहे, बस यही मेरी मुक्ति है। माया मोहित प्राणियों के संपर्क में मत लाना। आपके प्रेमी दीवाने भक्तों का यदि संपर्क मिलता रहे तो चाहे जितने जन्म हो, मेरे लिए तो यही मुक्ति है। इस प्रकार इसने बड़े सुंदर भाव से स्तुति गाई। अंत में युद्ध हुआ। वृत्तासुर के दोनों हाथ काट दिए इंद्र ने वज्र से, तो मुंह फाड़ करके इंद्र को गटक गया। किंतु इंद्र नारायण कवच को धारण किए हुए थे। भागवत के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच का वर्णन है। जो भी द्विजाति नारायण कवच का नित्य पाठ करे, उसके ऊपर किसी का जादू टोना कुछ नहीं चलेगा, और सदा सर्वदा भगवान कवच बन के उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए नारायण कवच का नित्य पाठ करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब वृत्तासुर इंद्र को निगल गया तो पेट में वज्र के द्वारा बैठे बैठे इसका पेट फाड़ना चालू किया। जब इसका पेट फटा, इंद्र बाहर निकले, तब वृत्तासुर का अंत हुआ। बोल भक्त वत्सल भगवान की। दिति के 49 पुत्र मर्द गणों के नाम से जाने गए, जो देवताओं में जिनकी गिनती की जाती है। ये सब पुंसवन व्रत का प्रभाव था। पुंसवन व्रत क्या होता है, ये 6वें स्कंद के 19वें अध्याय में विस्तार से समझाया। अब परीक्षित का एक महत्वपूर्ण प्रश्न। समप्रिय स्वहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। परीक्षित ने कहा, महाराज, भगवान यदि समदर्शी हैं तो विषम व्यवहार क्यों करते हैं? समदर्शी का मतलब जो सबको समान दृष्टि से देखे, पर भगवान ऐसा नहीं करते। दैत्यों को मारते रहते, देवताओं का साथ देते हैं। ये तो सरासर पक्षपात है। ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बढ़िया प्रश्न पूछा है। देखो भाई, भगवान का एक सिद्धांत है, नियम है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप मेरे से जिस भाव से भजोगे, मुझसे नाता जोड़ोगे, वही नाता तुमसे निभाऊंगा। दैत्य भगवान को दुश्मन मानते हैं तो भगवान दुश्मन बन जाते हैं। देवता भगवान को रक्षक मानते हैं तो उनकी रक्षा में खड़े हो जाते हैं। तो मानने के ऊपर है। तो हे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे। यदि दैत्य जाति के दुश्मन होते तो बोलो, प्रहलाद जी कौन थे? प्रहलाद जी भी तो दैत्य जाति में ही पैदा हुए थे, हिरण्यकश्यपु के बेटे ही थे। पर जितना प्रेम वात्सल प्रभु ने प्रहलाद पर लुटाया, वो आज तक किसी देवता को नहीं मिल पाया। कैसे? तब विस्तार से समझाया कि जिस समय भगवान ने वराह अवतार लेके हिरण्याक्ष को मारा था, तब से हिरण्यकश्यपु कट्टर बैरी बन गया भगवान का। कठोर तप किया, शरीर में दीमक लग गई थी इसके। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मांगो वरदान। तब इसने अनेक वरदान मांग लिए। न भीतर मरू, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से। आपकी बनाई सृष्टि में किसी से न मरूं, 12 महीने से किसी महीने में ही न मरूं। ब्रह्मा जी बोले, भाई तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला, पर तेरे जैसा तप भी किसी ने नहीं किया, इसलिए तुझे सारे वरदान दिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
अब तो हिरण्यकश्यपु इतने वर पा करके अपने को अमर ही समझ बैठा। दिग्विजय करने निकला और समस्त देवताओं को बंधक बना के ले आया। वरुण से पानी भरवाया, इंद्र से झाड़ू पोंछा लगवाया। देवता सब दुखी होकर के बोले, हे प्रभु अब से कब पिंड छूटेगा हमारा? भगवान बोले, समय की प्रतीक्षा करो। इसके 4 पुत्रों में एक हैं प्रहलाद, जिनको बचपन से ही ग्रह लग गया। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा नवेद जगदीदृशम। प्रहलाद जी को बचपन से ही कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया। ये टेढ़ी टांग वाला ग्रह सबसे खतरनाक है महाराज। और ग्रह लग जाएं तो उनकी ग्रह शांति हो जाती है, पर यह ग्रह इतना खतरनाक है, चाहे जितनी ग्रह शांति करो और प्रबल होता चला जाता है। इसकी शांति का कोई उपाय नहीं। प्रहलाद जी कृष्ण रंग में रंगे थे बचपन से ही। जब पढ़ने के लिए भेजा गया गुरुकुल, तो संडामर्ग जी पढ़ाने लगे। शुक्राचार्य जी के 2 बेटा हैं, संड और अमर्क। ये दोनों मिलकर के दैत्य पुत्रों को पढ़ाते हैं। इन दोनों को मिलकर के नाम लिया जाता है संडामर्क। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें होते तो 2 हैं पर नाम दोनों का एक साथ लिया जाता है। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, बोलो राधे राधे। कृष्ण बलराम, कृष्ण सुदामा, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जुगलबंदी इतनी जोरदार रहती है कि नाम ही दोनों का एक साथ लिया जाता है। तो ये संडामर्क जी माने संड अमर्क दोनों मिलकर के पढ़ाते हैं। पढ़ने लगे प्रहलाद जी, पर वो दैत्य पुत्रों को पढ़ाते हैं तो दैत्यों की कूटनीति सब सिखाते हैं। प्रहलाद जी को पसंद नहीं आती, क्योंकि ये दूसरे रंग में रंगे हैं। पुत्र की याद आई तो एक दिन महाराज हिरण्यकश्यपु मिलने चले आए। पिता को देखते ही दौड़ के प्रणाम किया, तो बड़े प्यार से गोद में उठा लिया प्रहलाद को। और महाराज ने पूछ दिया, कहो बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत जोरदार। अरे बेटा तो बढ़िया सा पाठ हमको भी सुनाओ, जो आपको पसंद हो वही सुनाना। बोले पिताजी हमारी पसंदगी का तो एक ही पाठ हमने सीखा है। वो क्या? बोले तत् साधु मन्ये सुरवनय देहिना सदा समुद्वे नदियामसगृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो हरिमाश्रयेत तत्साधु मन्ये। पिताजी मैंने जो अपने मन से साधु माने श्रेष्ठ विद्या समझी है वो एक ही है कि घर गृहस्थी रूपी अंधकुआ से बुद्धिमानी के साथ बाहर निकलो सावधानी पूर्वक और नितांत एकांत शांत बैठ करके भगवान का भजन करो। एकांत वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। कौन से वन में जाए? बोले वनम वृंदावनम गतः हरिम श्री कृष्णम आश्रयेत। वृंदावन में जाकर के कन्हैया के चरण कमलों का आश्रय ले लो, यही जीवन का सार है। सुनते ही भयंकर मूड खराब हो गया हिरण्यकश्यपु का। क्रोध तो भयंकर आया। फिर मन को समझाया कि बच्चा है हमारा, बच्चों की कोई गलती नहीं होते, वो तो कोरे कागज हैं। पढ़ाने वालों की गलती है जो उल्टा सीधा इसको पढ़ाया जा रहा है। तो गोद से उतार के बोले बेटा जो तुम्हें पढ़ाते उन गुरुजी को जरा हमारे पास भेजो, जाओ। प्रहलाद जी भीतर गए। गुरुजी आपको पिताजी याद किए हैं। गुरुजी घबराए, दौड़े दौड़े बाहर आए। अरे आओ सरकार। हिरण्यकश्यपु बोला रहने दो इन बातों को, पहले ये बताओ मेरे बेटे को तुम ही पढ़ाते हो ना? बोले हाँ सरकार। तो यही पढ़ाई चल रही है? मेरा बेटा मुझसे मेरी गोद में कह रहा है कि वन में जाकर के हरि का भजन करो, यही विद्या का सार है, यही सिखाया पढ़ाया जा रहा है। सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने। अब गुरुजी तो घबराए गए। महाराज क्षमा कीजिए, हमारे विद्यालय में तो ऐसा एक भी कोर्स नहीं है, हमारे यहां ये नहीं पढ़ाया जाता। हमें लगता है ये विपक्ष की साजिश है। आपके विरोधी लोगों ने
आपके बेटे को अवसर पाकर के उल्टा सीधा ये सब सिखाया पढ़ाया होगा। हमारे यहाँ नहीं, हमारा तुम्हारा सरकारी विद्यालय, सरकार जो आदेश देते हैं वही पढ़ाते हैं। आपने कहा गामा ने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलती है। हमने तुरंत गणेश जी हटा दिए और गामा ने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। बोलो राधे 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 राधे। तो हमारा तो सरकारी विद्यालय सरकार की अनुकंपा से चलता है, तो आप जो निर्देश देते हैं हम वही करते हैं। उचित अनुचित हो वो सरकार जाने, हम तो वही पढ़ाएंगे जो आप आदेश देंगे। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मेरे बेटे ने आज पहली बार बकवास की है, पहला तुम्हारा अपराध मान के मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। दोबारा मेरे पुत्र ने यह बकवास मुझसे सुनाई तो तुम जीवित नहीं बचोगे, याद रखना। और धमकी देके चला गया। गुरुजी का भयंकर मूड खराब, डंडा उठा के सीधे प्रहलाद जी के पास गए। क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर कहां से पैदा हो गया? दैत्य या चंदन बने जातोयम कंटकद्रुम। बहुत डांटा प्रहलाद जी को। धीरे धीरे समय बीता, विद्यालय में अवकाश हुआ। गुरुजी विद्यालय प्रहलाद जी को घर छोड़ने आए। माँ कयादू ने नवा धोवा के काजर डिठौना सब लगा के प्रहलाद को सजा के कहा बेटा अब तुम जाओ, पिताजी का आशीर्वाद लेके आओ। मातृमृष्ट मलंकृतम, माता कयाधु के द्वारा समलंकृत होकर सुसज्जित होकर के जब पिताजी के पास पहुंचे, दरबार में जाके पिता को प्रणाम किया। पिता ने बड़े प्यार से गोद में उठा लिया। अपना बेटा तो कैसा भी हो अच्छा लगता है, और कोई बन ठन के आया हो तो कहना ही क्या है। गोद में उठा लिया और फिर वही प्रश्न पूछ दिया, बेटा अब बताओ यद्धीतम किंचिदुत्तमम, अब तक तुमने उत्तम अध्ययन क्या किया? गुरुजी बगल में ही खड़े थे, उनकी धड़कन तेज हो गई। आज भगवान जाने क्या सुनाएगा। प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देख के मुस्कुराए। गुरुजी आप सुन रहे हो, पिताजी बढ़िया वाली बात पूछ रहे हैं तो मैं घटिया नहीं सुनाऊंगा। जब बढ़िया पूछी है तो बढ़िया ही बताऊंगा। बोले पिताजी अब तो हमने 9 पाठ याद कर लिया। अच्छा बेटा कौन कौन से पाठ याद किए जरा सुनाओ। और सुना दिए प्रहलाद जी। नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। तन्मन्ये अधीतम उत्तमम, उत्तमम अधीतम मन्ये। आपने मेरे से उत्तम अध्ययन की बात पूछी तो ये मैं 9 बातें उत्तम अध्ययन के रूप में मानता हूं। नवदा भक्ति का जो एक एक करके व्याख्या करी, अब तो पागल हो गया। उठा के प्रहलाद जी को दूर फेंक दिया गोद से और निकाल के तलवार पहले गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। अरे दुष्ट ब्राह्मणों, तुमने मेरे बेटे को पूरा बर्बाद कर दिया है। पहले इसने 1 पाठ सुनाया था, आज 9 पाठ सुना दिए। इसका मतलब मेरे बेटे को बिगाड़ने में पूरा पूरा तुम ही लोगों का हाथ है। अब गुरुजी थर थर कांपे। महाराज हमसे गंगा जल उठवा लो, जिसकी चाहे शपथ खवा लो। हम दावे के साथ कहते हैं इसको न तो हमने पढ़ाया और ये भी गारंटी लेते हैं किसी और ने भी नहीं पढ़ाया। भाई गजब की बात है, तुमने नहीं पढ़ाया, दूसरे ने नहीं पढ़ाया, तो कहां से बोल रहा है ये? बोले न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वतत्ते सतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददास्ममान। इसको कोई नहीं पढ़ाता सरकार, ये पढ़ाया ही पैदा हुआ है। नैसर्गिकीयम मति ही, विधाता ने इसकी नैसर्गिक बुद्धि विचारधारा ऐसी ही बना के इसको पैदा किया है। इसलिए आप क्रोध को शांत कीजिए और विवेक पूर्वक विचार कीजिए इसका समाधान क्या किया जाए। अब तो गंभीर हो गया। गुरुपुत्र मेरे से झूठ बोलने की हिम्मत तो नहीं करेंगे, अब क्या किया जाए? तब प्रहलाद जी को बुला के कहा, पुत्र तुम ही मुझे सत्य बताओ, तुम्हारी बुद्धि कौन बिगाड़ रहा है? ये सब बकवास उल्टी सीधी बातें तुम्हें कौन सिखाता है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी एक अंधों की लाइन जा रही थी, आगे वाला अंधा गलती से गड्ढे में गिरा, आवाज हुई धम, तो बाकी के अंधे सावधान हो गए। पूछने लगे, भाई कुछ गड़बड़ है क्या, कोई गिर पड़ा? आवाज कैसी आई?
अब गड्ढे में गिरे, अंधे ने कहा हम तो गिरी ही पड़े, इनको भी क्यों छोड़ें, नहीं तो हो सकता हम ही को छोड़ के चले जाएं। तो बोला नहीं नहीं, रास्ता तो बहुत बढ़िया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, चले आओ आराम से। तो साथी पर भरोसा करके आगे बढ़े तो दूसरा भी गिरा, धम। अरे ये फिर आवाज हुई। दूसरे ने सोचा हम तो गिरे ही पड़े, दुष्ट ने हमको नहीं बताया तो हम किसी को क्यों बताएं। बोले नहीं, रास्ता तो बहुत बढ़िया है, चले आओ। परिणाम ये हुआ कि जितने लाइन में थे अंधे वो सब धमाधम होते चले गए, किसी ने किसी को नहीं बचाया। अंधा यथांधैरुपगीय माना वाची सतंत्या मुर्दाम निबद्धा। पिताश्री इसी प्रकार से अंध परंपरा से सब संसार के गर्त में गिरते जा रहे हैं। बुढ़ापे तक थोड़ा बहुत होश आ भी जाता है, पर जिनको होश आ जाता है कि सच्चाई क्या है जीवन की, वो अपने पुत्रों को सचेत नहीं करते। जैसे हम गिरे वैसे तुम भी गिरो, सब एक दूसरे को गिराने में हैं, संभालने वाला कोई नहीं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि अपने विवेक से स्वयं सावधान होकर के इस संसार के गर्त से बाहर निकलना पड़ेगा। सो जाने ही जय देव जनाई। ठाकुर जी जिस पर कृपा करें वही वह जान पाता है। अब तो इतना क्रोधित हो गया हिरण्यकश्यपु, वो बोला मैं समझ गया मेरा बेटा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, अब ये सुधर नहीं सकता। इसमें नारायण भक्ति का भयंकर रोग लग चुका है, और मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूं ये संक्रामक बीमारी है, छूत की बीमारी है, कोरोना की तरह फैलती है। एक को लग गई तो दूसरे को लगते देर नहीं है, जो संपर्क में आया वो भी रोगी हो जाता है। एक कोई सिद्ध भजनानंदी महापुरुष प्रकट हो जाए तो उसके संपर्क में जितने आवे वो वैसे ही बनते चले जाते। बाबा कृपालु जी प्रकट हो गए तो महाराज उनके देखो हजारों की संख्या में प्रेमानंद बाबा वृंदावन में प्रकट हो, पीले पीले सब नजर आने लगे। तो ये छूत की बीमारी है, एक को लगे तो दूसरे अपने आप ही उसी रंग में रंगते चले जाते हैं, संक्रामक रोग है। तो अभी तो बेटा प्रहलाद अकेला ही है, यदि इसका इलाज नहीं हुआ तो ये बीमारी और फैलेगी समाज में, और रोगी के जब सुधरने का संभावना न दिखाई पड़े तो रोगी को ही ठिकाने लगा देना चाहिए। छिंद्या तदंगम यदुदात्मनोहितम शेषम सुखम जीवत यद विवर्जना। प्रिय से प्रिय शरीर का अंग भी काट के फेंकना पड़ता है यदि उसमें घातक रोग पैदा हो जाए तो मेरा पुत्र प्रहलाद मुझे बहुत प्यारा लगता है, पर इस समय भगवत भक्ति का भयंकर रोग लग चुका है, इसलिए अब इसके नाश में ही सबका हित होगा। ले जाओ इसको मृत्यु मुख में डाल दो, आदेश दे दिया, मृत्यु दंड। असुर सब टूट पड़े, प्रहलाद को उठा के ले गए और अनेक प्रकार से मारने का प्रयास करने लगे। पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, मारण मोहन तंत्र मंत्र सब करवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब मन ही मन घबराया। तब संडामर्क जी ने समझाया कि महाराज ये बच्चा है, बदल जाएगा, थोड़ा समय हमें और दीजिए। ठीक है गुरुजी आप ही ले जाइए। गुरुजी पकड़ के फिर वापिस विद्यालय में ले आए। पर सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। ये जिस रंग में रंग है वो कृष्ण रंग है, और कृष्ण रंग पर दूसरा रंग कामयाब नहीं होता ही नहीं। अब एक दिन गुरुजी चले गए बाजार, विद्यार्थी निकल पड़े खेलने कूदने। प्रहलाद जी ने सारे विद्यार्थी बुला लिए, आओ मित्रों एक नया खेल सिखाऊं। सब आ गए। कौन सा नया खेल भाई? प्रहलाद जी बोले चलो आंख मिचौनी खेलते हैं। बोले ये तो बहुत पुराना खेल है। अच्छा बताओ तो ये खेल किसने प्रारंभ किया? बोले ये तो हमको नहीं मालूम। प्रहलाद जी कहते हैं हम बताते हैं। जीवात्मा परमात्मा दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। दोनों ने कहा चलो आंख मिचौनी खेलते हैं। पहले कौन छुपे? जीवात्मा बोले हम छुपेंगे, आप ढूंढिए। भगवान बोले तो जाओ छुप जाओ, किंतु जब हम छुपेंगे तो तुम्हें भी हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। तो प्रलय की दशा में अनंत जीव सब परमात्मा के उदर में ही विलीन हो गए। महाप्रलय में सब भगवान के उदरस्थ हो जाते हैं। और भगवान ने जब सृष्टि का शुभारंभ किया तो एक एक जीव को उसके पूर्व कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ के निकाला और जगत में जन्म दे दिया। और भगवान बोले हमने तुम सबको ढूंढ लिया, अब तुम हमको ढूंढ के बता दो, तुम्हारी बारी है।
और जब तक जगत में छुपे जगदीश को नहीं जानोगे, तब तक जन्म मरण रूपी ये खेल तुम्हारा कभी आंख मिचौनी का खत्म होने वाला नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं, इसलिए मित्रों आज से ढूंढना चालू करो, तब बुढ़ापे तक ढूंढ पाओगे। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम्। मित्रों, जगत में छुपे उस जगन्नाथ को केवल इस मानव शरीर से ही तुम ढूंढ पाओगे। इसलिए बुद्धिमान वही है जो कुमारावस्था से ही अन्वेषण करने लग जाए, खोजने में लग जाए। कुमारावस्था होती है 5 वर्ष की। होश संभालते ही अपने लक्ष्य को जानने में जुट जाओ। वेद भगवान भी यही कह रहे हैं, तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। तम एव विदित्वा मृत्युमेति न अन्यम पंथा विद्यते। उस परम तत्व को जाने बिना मृत्यु की पीड़ा से बचने का और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। इसलिए मित्रों, यह जन्म मरण की इस भयंकर यात्रा से बचना चाहते हो तो उस जगत में छुपे जगदीश को जानो। विद्यार्थी बोले, वही विद्यालय में तुम पढ़ रहे हो, उसी में हम पढ़ रहे हैं, वही तुम्हारी उम्र वही हमारी, वही तुम्हारे गुरुजी वही हमारे। पर गुरुजी विद्यालय में जो बात कभी नहीं पढ़ाते वो तू कहां से पढ़ जाता है भाई? तुझे ये सब बातें कौन सिखाता है? प्रहलाद जी बोले, सुनो, जब मैं मां के पेट में था तो इंद्र ने हमला करके मेरी मां को बंधक बनाया। मेरी मां रोई चिल्लाई तो नारद जी आ गए। उन्होंने इंद्र को समझा करके लौटा दिया और मेरी मां को बचा लिया। मेरी मां को नारद जी ने आशीर्वाद दिया, क्षमा इच्छा प्रसूता है, तुम जब चाहोगी तभी तुम्हारा गर्भस्थ शिशु जन्म लेगा। तो मेरी मां ने मुझे जन्म ही नहीं दिया, उदरस्त करके रखा। आश्रम में रही और नारद जी मेरी मां को उपदेश देते रहे। मां के पेट में बैठे बैठे हम भी सुनते रहे। इसलिए मेरे असली गुरु तो नारद बाबा हैं। विद्यार्थी बोले, इसका मतलब हमारे गुरुजी ठीक ही कह रहे थे, उस दिन ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। भैया तू मैया के पेट में ही पढ़ लिख के आ गया। प्रहलाद, कुछ भी हो, तेरी बातें सुन के हमको प्रभावित तो बहुत करती है। मन तो होता है तेरे साथ हम भी कीर्तन गाएं और तेरे पिताजी का चेहरा याद आता है, हिम्मत टूट जाती है भाई। प्रहलाद जी बोले, मेरे पिता से डरते हो और जगत पिता से भय नहीं लगता? अरे जब जगत पिता ने मेरी रक्षा करी तो वो क्या तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? वो मेरे घर के नहीं हैं। हम जगन्नाथ भगवान सबके हैं, जगत के मालिक हैं, चाहे कोई किसी जाति का हो। देवासुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्ति मान स्यादि यथा वयम। मैं भी तो असुर जाति का हूं, और जैसे प्रभु ने मुझे अपना करके मेरी पग पग पर रक्षा करी, वैसे तुम सबकी भी रक्षा करेंगे। हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। भगवान नहीं देखते कि तुम किस जात बिरादरी के हो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, कोई भी हो। और फिर भी कोई गड़बड़ होगी तो मित्र, मैं तुम्हें वचन देता हूं, सारी जिम्मेवारी मेरी होगी। तुम मुझ पर विश्वास करके एक बार मेरे साथ मेरे प्रभु का नाम कीर्तन करो। विद्यार्थी बोले, तो गुरुजी हैं भी नहीं, मौका बहुत बढ़िया, चलो आज ही कीर्तन करते हैं तेरे साथ। गड़बड़ हो तो तू संभालना भाई, ठीक है? फिर क्या था, सारे विद्यार्थी झूमने लगे प्रहलाद जी के साथ। अब प्रहलाद जी के मित्र तो मेरे साथ गाएं, और हिरण्यकश्यपु के मित्र हो तो हम जबरदस्ती नहीं गवाएंगे। सारे विद्यार्थी नाचने लगे, गाने लगे और ताली बजाने लगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी
नाच रहे थे, गा रहे थे, इतने में आ गए गुरुजी। गुरुजी ने कीर्तन सुना तो घबरा गए। महाराज ने कीर्तन सुन लिया तो सबसे पहले मेरी गर्दन उड़ा देंगे। गुरुजी भागे, सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? बोले महाराज आपके बेटे की बीमारी फैल गई, आप चल के देख लो, उसने विद्यालय की क्या हालत कर दी। गोपावेश चलत गात्र पुत्रम हंतु मनोदधे। क्रोध में भरा हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मारने का संकल्प लेके चल दिया। जो विद्यालय में पहुंचा वहां का वातावरण ही दूसरा है। गोविंद मेरो है, कीर्तन सुन के जो अट्टहास किया हिरण्यकश्यपु ने कि कीर्तन एकदम सन्नाटे में बदल गया। जो जहां जैसे जिस हालत में खड़ा था वो विद्यार्थी उसी स्थिति में खड़ा रह गया। छोटे छोटे विद्यार्थी तो थरथर कांपने लगे हिरण्यकश्यपु का क्रोध भरा चेहरा देख करके। प्रहलाद जी इशारा कर रहे हैं, कोई मत घबराना, सब ठीक होगा। परंतु हिरण्यकश्यपु ने जो प्रहलाद को गालियां दी, हे दुर्वनीत मंदात्मन कुल भेदक कराधम, कुल कलंकी प्रहलाद, तुझे आज मेरे कोप से संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा, मेरे कोप करने पर त्रैलोक्य कांपता है। तूने किसके बल पर मेरी सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस किया? शासनम किम बलोत्यगा, बार बार प्रहलाद जी को ललकारते हुए, गाली देते हुए पूछा। और प्रहलाद जी बिल्कुल निर्भीक निश्चिंत होकर के बड़े शांत भाव से उत्तर दिए, न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलम में भवतश्च राजन, सवै बलम बलिनां चापरेशा, सवै बलं बलिनां चापरेशा, परे परे तेरे जंगमाये, परे परे जंगमाये, ब्रह्मादयो पिताश्री, केवल मुझ में ही उस ईश्वर का बल नहीं है। आपको जिन ब्रह्मा जी के वरदानों का बल प्राप्त हुआ पिताजी, मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। ब्रह्मा दयो ये न वशम प्रणीता। हिरण्यकश्यपु ने कहा वो सबको बल देता है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? कहां है तेरा ईश्वर, बोल। प्रहलाद जी बोले, पिताजी ये पूछिए कहां नहीं है। शास्त्र कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेव सर्वमिति सर्वम खलमिदं ब्रह्म सर्वम विष्णुमयम जगत हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सब जगह है। अच्छा, क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। हिरण्यकश्यपु ने कहा वो सर्वत्र है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद जी खंबे की तरफ देख के बोले, मया तु दृश्यते, मुझे तो दिख रहे हैं।
पिताजी मेरा चश्मा लगा के देख लो, मेरी दृष्टि से देखो, आपको दिखेंगे। तेरा ईश्वर इस खम्भे में भी है? बोले हाँ। क्रोध में भरे हिरण्यकश्यपु ने जो मुष्ट का प्रहार किया, खंबा विदीर्ण हो गया। भक्त के वचन को सत्य करने भगवान नरहरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीव लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। जो नृसिंह भगवान ने भीषण गर्जना करी, सारे असुर गर्जना मात्र से मूर्छित होकर के गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु घबरा गया, इसका भगवान है तो भाई खतरनाक, आधा शेर आधा मनुष्य, ये मैंने पहली बार देखा। नर भी है सिंह भी है, पर मैं क्यों डरूं, मैं तो वरदानों से सुरक्षित हूं। ढाल तलवार संभाल करके जैसे भगवान को मारने के लिए लपका, भगवान थोड़ी देर उसके साथ युद्ध का खेल खेलते रहे, और जैसे ही देखा कि सूर्यास्त हो गया, तो पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक के बीच दहरी में दबोच के सारे वरदानों को सत्य करते हुए, न भीतर है न बाहर, बीच दहरी में न मनुष्य है न जानवर, नर और सिंह दोनों मिलकर के हैं, न दिन है न रात, संधि का समय हो रहा है, संध्या का। सारे वरदानों को सत्य किया भगवान ने, और उसके उदर को विदीर्ण करके हाथों को चीर के भगवान ने बाहर निकाल लिया। बोल नृसिंह भगवान की जय। अब तो भगवान इतने भयानक लगने लगे कि देवताओं की भी हिम्मत नहीं पड़ती जो जा करके प्रणाम करे आवे। सो दूर से एक एक श्लोक में ही स्तुति करके दंडोत प्रणाम करके खिसकने लगे। मनु जब स्तुति करने आए तो उनसे पूछ दिया कौन है आप, तो घबरा गए बेचारे कि और किसी से नहीं पूछा, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। तो बोले मनवो वयम तब निदेश कारेण, हम तो आपकी आज्ञा में चलने वाले मनु लोग हैं महाराज। अब तो बाकी के बाद में जितने आए वो पहले ही अपना परिचय दे देते हैं, उसके बाद स्तुति करते हैं। चारणों ने कहा हरे तवांगे पंकजम भवाप वर्गमाश्रिता, हम तो आपके चरणों का आश्रय लेने वाले चारण लोग हैं महाराज। परंतु भगवान के कोप में किंचित भी कमी नहीं आई। सारे देवता स्तुति करके निकल गए। सबने मिल के विचार किया अब क्या करें। अंत में निर्णय लिया गया कि पतिदेव कितने भी क्रोधी हों, पर उनकी श्रीमती जी उन्हें चुटकी में ही शांत कर देती हैं। इनके पास कोई ना कोई कला होती है, तो इसलिए महालक्ष्मी जी को भेजा जाए, वो ही इनको शांत करेंगी। सब मिलके लक्ष्मी जी के पास गए। माता जी, लक्ष्मी जी ने कहा आओ भाई, बड़े घबराए हुए लग रहे हो, क्या बात हो गई। बोले माता जी आज आपके स्वामी जी भयंकर क्रोध में भरे बैठे हैं, आप जल्दी चल के उनका क्रोध शांत करो। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, हमारे स्वामी जी को तो क्रोध कभी आता ही नहीं है, वो तो हमेशा शांताकारम भुजगशयनम। बोले माता जी कहीं से भी दूर दूर तक शांताकारम नजर नहीं आ रहे आज, आप चल के आप स्वयं दर्शन कर लो। ठीक है चलते हैं। लक्ष्मी जी दिव्य श्रृंगार करके स्वर्ण थाल में भव्य दिव्य आरती सजा के छमछम करती प्रियतम को मनाने पधारी। पर चरणों में प्रणाम करके जैसी आरती घुमाई, और आरती घुमाते घुमाते जब मुख पर आरती की थाली फेरी, भगवान ने मुंह फाड़ के बहुत दहाड़ मारी कि थाली फेंक करके लक्ष्मी जी तो दैया मैया करके भागती हुई नजर आई। सुखदेव जी कहते हैं अदृष्ट्वा श्रुत पूर्वत्वाद सानोपेयाय शंकिता। लक्ष्मी जी कहती हैं ऐसा रूप मैंने अपने प्रभु का न तो कभी सुना न कभी देखा। अदृष्ट्वा अश्रुतम, ऐसा कह के जब लक्ष्मी जी भाग गई तब से सिर पकड़ के सब बैठ गए, अब किसके पास जाए। तब सबने मिल करके प्रहलाद जी को प्रेरित किया कि पुत्र तुम्हारी प्रार्थना पर ही प्रभु प्रकट होकर के यह विचित्र रूप बनाए हैं, तो तुम्हारी प्रार्थना से ही इनका कोप शांत होगा। तब प्रहलाद जी आए और भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया। जैसे प्रभु की दृष्टि प्रहलाद पर पड़ी, स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुता। हमारे परम पिता परमात्मा उस निराकार के साकार स्वरूप साक्षात नारायण की कृपा को देखते हुए यह सिद्ध हुआ कि जब भी भक्त जो है वह ईश्वर के प्रति अपने मन को उद्विग्न करता है, तभी वह
प्रभु रूप लेकर भक्त के सामने प्रकट होता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रभु के समस्त नियम बदल जाते हैं जब प्रबल भक्त उन्हें प्राप्त होता है। भक्तों, इसीलिए भक्ति को प्रबल रूप से करें। श्री राधे राधे। जो काल रूपी अहि से, सर्प से जीव को सदा सदा के लिए अभय प्रदान कर देता है। जिसके सिर पर प्रभु का वरद हस्त हो वो काल के भय से मुक्त हो जाता है। ऐसा अपना दिव्य वरद हस्त प्रहलाद जी के सिर पर रख दिया और भगवान स्वयं हाथ जोड़ के प्रहलाद जी से क्षमा मांगने लगे। पुत्र, इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी को मेरा नाम लेने के कारण इतनी यातनाओं का सामना करना पड़ा। 5 वर्ष की छोटी अवस्था और इतना सुकुमार तुम्हारा सुकोमल शरीर, पर इन दुष्ट दैत्यों ने मात्र मेरा नाम लेने के कारण कितनी कठोर यातना दी। क्वेदं वपुक्वच वयः सुकुमार में तत् क्वैता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोचितो य विषयो यमभूत पूर्व क्षन्तव्यमंग यदि मे समय विलंब क्षन्तव्यमंग यदि मे समय विलंब। भगवान कहते हैं, पुत्र क्षमा करना, मुझे आने में बहुत विलंब हुआ, इसी कारण तुम्हें ये सब कष्ट सहना पड़ा। यह सुनकर के सारे देवता स्तब्ध रह गए कि भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते तो बहुत बार देखा, पर किसी भक्त से भगवान को क्षमा मांगते पहली बार देखा। प्रहलाद जी भी भगवान की ये कृपा करुणा का दर्शन करके गदगद हो गए। प्रेम गदगद या वाचा, प्रहलाद जी का कंठावरोधन हो गया और चरणों में प्रणिपात करके 42 श्लोकों से भगवान की बहुत प्यारी स्तुति गाई। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु मुझे इतना विश्वास तो था कि कभी ना कभी कृपा आपकी अवश्य होगी, क्योंकि करुणा निधान है आप, पर यह कल्पना कदापि नहीं थी कि इतनी बड़ी कृपा होगी। सारे जगत के आप स्वामी हैं, समस्त जीव आपकी संतान है, फिर भी प्रत्यक्ष पुत्र आपके ब्रह्मा जी हैं, जो आपके नाभि कमल से जन्म लिए हैं। पर सच बताइए प्रभु, क्या आपने ब्रह्मा जी को मेरी तरह ऐसे गोद में बैठा के कभी स्नेह दिया? मुझे नहीं लगता। जो सौभाग्य ब्रह्मा, शंकर, संकर्षण और साक्षात आपकी हृदयेश्वरी लक्ष्मी को भी प्राप्त न होगा, वो परम दिव्य सौभाग्य आपने इस दैत्य पुत्र को प्रदान किया। क्वाहं रजः प्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर। बहुत ही दिव्य प्रहलाद जी ने स्तुति गाई। भगवान बोले, पुत्र आज जो चाहो हमसे मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु ये लेना देना व्यापारियों का विषय होता है। जो आपका भजन इसलिए कर रहा है कि आपसे कुछ मिलेगा। प्रहलाद जी कहते, मेरी दृष्टि में वो भक्त नहीं है। न स भक्तः सबई वणिक, वो वणिक है। न स भृत्यः, वो आपका भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि
आप यदि भगवान से कुछ मांगते हैं, मांगा कौन, मांगी वही वस्तु जाती है जो अत्यंत प्रिय और महत्वपूर्ण हो। और भगवान से आप मांग रहे हैं तो इसका मतलब भगवान से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण आपके लिए है। भगवान दूसरे नंबर पर है। इसलिए नस भृत्य है, वो आपका सच्चा प्रेमी भक्त नहीं हो सकता। तो सच्चा प्रेमी भक्त है वो तो आपको ही मांगेगा। आपसे अधिक महत्वपूर्ण उसके लिए कोई नहीं हो सकता। भगवान बोले, पुत्र मुझे मालूम है तुम्हें कोई कामना जगत की नहीं है, पर क्या करूं, मुझे दिए बिना रहा नहीं जाता। मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ तो मुझसे मांग लो। जब मांगने को विवश किया तब प्रहलाद जी बोले, प्रभु देना ही चाहते हैं तो यही मांगता हूं कि मेरे जीवन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही उत्पन्न न हो। यदि राशि समय कामान बनास्त्वं वरधर सव कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणीवरम। कोई कामना, कोई इच्छा आपके अतिरिक्त मेरे मन में न रहे। भगवान बोले, पुत्र मैं समझ गया तुम मांग नहीं सकते और मैं दिए बिना रह नहीं सकता। इसलिए बैठो पिता के सिंहासन पर, एक मनमंत्र पर्यंत राज्य करो और उसके बाद नित्य मेरे पार्षद बन के मेरे साथ रहो। और भगवान ने बरवस प्रहलाद जी को हाथ पकड़ के सिंहासन पर विराजमान करके स्वयं प्रहलाद जी का अभिषेक कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। संकेत ये दिया कि कोई भक्त कुछ नहीं मांगे, जिसका मतलब ये नहीं कि उसे कुछ मिलेगा नहीं। यदि आप न भी मांगे तो फिर भगवान इतना देते हैं कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम और आप जो भी कुछ मांगेंगे वो अपनी बुद्धि के अनुसार मांगेंगे, अपनी शक्ति सामर्थ्यानुसार मांगेंगे। और भगवान जब देंगे तो वो अपनी बुद्धि विवेक सामर्थ्य से देंगे। इसलिए मांगने वाले स्वयं अपनी हानि करते हैं। प्रहलाद जी ने राज्य की इच्छा नहीं की थी। ध्रुव तो फिर भी अर्थार्थी भक्त हैं, उनके मन में फिर भी सिंहासन पर बैठने की इच्छा थी, भले खुल के मांगे नहीं। तो भगवान ने जिसके मन में इच्छा थी सिंहासन पर बैठने की, उनके लिए सिर्फ 36,000 वर्ष का राज्य दिया। और जो बिल्कुल मना कर रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, उन्हें एक मनवंतर का राज्य दिया। मनवंतर का मतलब, एक मनवंतर माने 72 चतुर्युगी। चारों युग 72 बार चक्कर लगा जाए तब एक चतुर्युगी होगी। कलयुग की ही उम्र 4,32,000 वर्ष की है। दुगनी है द्वापर की 8,64,000 वर्ष। उससे 3 गुनी त्रेता की, 4 गुनी सतयुग की। चारों युगों की आयु मिलकर के होती है 43,20,000 वर्ष। इन 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युगी होती है। और ऐसी 72 चतुर्युगी के चक्कर लग जाएं तब एक मनवंतर होता है। उतने समय के लिए प्रहलाद जी को भगवान ने दिया। उसकी तुलना में ध्रुव जी को तो कुछ भी नहीं मिला। तो भगवान से यदि कुछ ना मांगो तो इतना मिलता है कि हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए निष्काम भक्त के तो भगवान भी अधीनस्थ हो जाते हैं। एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव से कहा है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यं। जो मेरे से कुछ भी अपेक्षा नहीं करता, कुछ भी नहीं चाहता, जाको कछु न चाहिए, ऐसा जो निरपेक्ष भक्त होता है, भगवान कहते हैं अहम नित्यम अनुव्रजामि, मैं हर क्षण उसके पीछे पीछे दौड़ता हूं। काय के लिए दौड़ते हो? पूये ये त्यंघ्र रेणु भी, अंघ्र रेणु भी पूये। अंघ्री माने चरण। भगवान कहते हैं उस भक्त के चलने से जो चरणों की धूल उसकी उड़ती है,
उस चरण धूल में अभिषेक करके मैं अपने को पावन करता हूं। इतना महत्व भगवान निष्काम भक्त को देते हैं। भगवान बोले पुत्र सिंहासन पर बैठो। अभिषेक भगवान ने स्वयं किया। पद पर बैठते ही पिताजी याद आ गए प्रहलाद जी को। बोले प्रभु अब एक इच्छा मन में हो गई, कह दूं? हाँ मांगो। बोले मेरे पिता ने आपको बहुत गालियां दी है, आपका बहुत अपमान किया है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पिता की अधोगति हो जाए, इसलिए प्रार्थना है कि मेरे पिता की सदगति हो, कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद दो। भगवान ने प्रहलाद जी को हृदय से लगा के कहा कि पुत्र तुमने पुत्र नाम सार्थक कर दिया। पुत्र कैसे कहते हैं? पुन्नाम नरकात् त्रायतेति पुत्र। जो पूर्वजों को नरकों में से जाने से बचा ले उसी का नाम पुत्र होता है, नरकों से बचाता है। पर तुम जैसा वैष्णव भक्त जिस घर में जन्म लेता है उस परिवार की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। माता पिता की बात ही छोड़ दीजिए। त्रिसप्तभि पिता पूत पितृभि सहते नघ यद साधोस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावन। हे अनघ, हे निष्पाप प्रहलाद, त्रिसप्तभि, 7 तिये 21। तो त्रिसप्तभि क्यों कहा? 7 पूर्वज, पिता पितामह, 7 पीढ़ी ऊपर की, 7 पीढ़ी आगे की, पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि, और 7 पीढ़ी मातृपक्ष की, माता नानी परनानी आदि। ऐसे 7 7 7 21 पीढ़ियों को तार देता है एक भक्त। इसलिए पिता की चिंता छोड़ो, जाओ अपने पिता का संस्कार करो। प्रहलाद जी प्रणाम करके चले गए और तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट होकर प्रभु को प्रणाम करते हुए बोले प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, जो इस पापी को मार दिया, इसने मेरे से वरदान लिया और सबसे ज्यादा मेरे को ही परेशान भी किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को डांट दिया। ब्रह्मा जी खबरदार, जो आज के बाद किसी दुष्ट दैत्य को दोबारा इतने वरदान दिए तो अहीनाम अमृतम यथा, सर्पों को अमृत पिलाने का काम करते हो। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी। सुखदेव जी कहते राजन अब तुम ही विचार करो, कौन कहेगा कि भगवान दैत्यों को ही मारते हैं? अरे दैत्यों में भी भगवान के बड़े बड़े भक्त हुए हैं जिनको भगवान ने हृदय से लगा के वो आदर दिया, वो स्नेह दिया जो आज तक देवताओं को भी नहीं मिल सका। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। 5 अध्यायों में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को विस्तार पूर्वक समझाया है, इसलिए इसको धर्म पंचाध्यायी भी कहते हैं। अब मनमंत्रों की कथाएं अष्टम स्कंद में बतलाई। एक मनमंत्र में ग्राह से ग्रसित गजराज का गोविंद ने उद्धार किया था। अब थोड़ा समास विधि से कहना पड़ेगा ताकि नंद महोत्सव समय सीमा में हम लोग मना सकें। कथा प्रसिद्ध है, हाथी हथनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था कि मगर ने पैर पकड़ लिया। किसी ने जब किसी की शक्ति कामना आई तब इसने हरि को पुकारा। इसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। जब भी कोई संकट पड़े गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, बड़े बड़े संकट से भगवान आपका उसी प्रकार से उद्धार करेंगे जैसे गजराज का किया। दुस्वप्न की निवृत्ति भी इस गजेंद्र मोक्ष के पाठ से होती है। दुस्वप्नद्युपशांतये। एक मनमंत्र में भगवान ने समुद्र मंथन करा के दिव्य देवताओं को अमृत पान कराया और इस सागर मंथन में 3 अवतार लिए। देवता असुर दोनों ने मिलकर के एक बार मीटिंग करी। हम दोनों सगे भाई हैं, एक ही बाप के बेटा है, परंतु हम आपस में लड़ते मरते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कुछ ऐसा किया जाए कि कम से कम एक दूसरे के हत्यारे ना बने। कैसे होगा? बोले हम दोनों भैया मिलके सागर मंथन करेंगे, उससे अमृत निकलेगा, सब भैया मिलके अमृत पी लेंगे, पी करके सब अमर हो जाएंगे। फिर रोज लड़ने भिड़ने दो, मरेगा कोई नहीं। ये बात सबको समझ में आई, दैत्यों को भी समझ में आ गई। फिर क्या था, अमृत के लिए देवता असुर सबने मिलके महागठबंधन बना लिया। सबने मिलकर के बस अमृत पीने को मिले। विरोधी विचारधाराएं भी सब सम्मिलित होकर के समुद्र मंथन के लिए चल पड़े। विशाल मंदराचल पर्वत को लाकर के समुद्र में पटका, परंतु जब पर्वत उठाए
डगमगा गया, कईयों के हाथ पैर टूट गए, पहाड़ हाथ से गिर गया। असुरों ने कहा भैया हमारे बस की बात नहीं, पहाड़ उठा नहीं पा रहे, मंथन कैसे करेंगे समुद्र का, हमने तो पी लिया अमृत, हमें जरूरत नहीं। देवता भगवान को याद किए, प्रभु महागठबंधन अभी बना है और अभी से दरार पड़ने लगी हम लोगों के बीच में, तो कैसे सफलता मिलेगी, आप कुछ सहायता कीजिए हमारी। तो भगवान ने कहा घबराइए मत, हम तुम्हारे साथ हैं। और भगवान ने गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्ते नेके न लीलया, एक हाथ से ही पर्वत को उठा के भगवान ने ही रखा समुद्र के तट पर, और तब समुद्र में जब डाला तो डूबता चला गया। भगवान ने तुरंत कच्छप रूप धारण करके पर्वत को पीठ पर धारण कर लिया। बोल कच्छप भगवान की जय। दैत्य मुंह की ओर, देवता पूंछ की ओर लग गए। जब मंथन हुआ तो कालकूट विष उत्पन्न हो गया। सबने मिलकर महादेव की शरण ग्रहण करी, तो महादेव ने राम नाम के प्रभाव से विष को पान करके अपने कंठगत कर लिया। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना, त्राहिण शरणापन्नान त्रैलोक्य दहनाद विषाद। त्रैलोक्य को विष से बचाया महादेव ने अपने कंठ में धारण करके। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। कामधेनु गाय सुरभि निकली, उसे ऋषियों को दान कर दी। फिर मंथन हुआ, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने कंठ में धारण कर ली। रंभादिक अप्सराएं, कल्प वृक्ष निकला, उनको स्वर्ग में भेज दिया। और ततश्चाविर्भू साक्षात श्री रमा भगवत परा, रंजयन्ति दिशः कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। जैसे बिजली चमकती है आकाश में, ऐसी अपनी दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को आलोकित करती हुई भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। वो लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी जी ने स्वयंवर में सबको फैल करते हुए इनमें ये कमी उनमें वो कमी, और अंत में नारायण के कंठ में वरमाला डाल दी, लक्ष्मी नारायण की हो गई। पुनः मंथन हुआ तो वारुणी निकली, जो असुरों ने ग्रहण करी। अब की बार मंथन करते ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हो गए। बोल धन्वंतरी भगवान की जय। असुरों ने देर नहीं करी, मार झपट्टा अमृत कलश छीन के भाग गए। देवता रोते रह गए। भगवान बोले कोई मत घबराओ। तुरंत छल छबीली छोरी बन के पहुंच गए और ऐसी मीठी मीठी बातें बनाई कि दैत्य सब मुग्ध हो गए। और भगवान बोले, दैत्य बोले देखो देवी जी, अब हमने तो निर्णय ले लिया कि अमृत तो अब आज आपके हाथ से ही पिएंगे। भगवान बोले मुझे कोई आपत्ति नहीं। तब तक देवता भी पहुंच गए। ये कौन? बोले हमारे सौतेले भाई अपना हिस्सा मांगने आए। भगवान बोले तुम कहो तो ऊपर का घड़े का पानी थोड़ा ऊपर से इनको पिला दूं, और नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा प्योर माल है वो तुम्हें दूंगी। दैत्य बोले बड़ी बुद्धिमान हो देवी, आपकी बात हमको समझ में आ गई। तुरंत इशारा पा करके देवता लाइन लगा के बैठ गए। दूसरी लाइन में दैत्य। भगवान देवताओं को अमृत पिलाते रहे, दैत्यों को देख देख के मुस्कुराते रहे। दैत्य भगवान की मुस्कान पर ही लट्टू बने रहे, देवता अमृत पीते रहे। स्वरभानु दैत्य को शंका हो गई, तुरंत देवता बन के सूर्य चंद्रमा के बीच में घुस के बैठ गया। जैसे ही इसको अमृत पिलाया, सूर्य चंद्र ने भगवान को संकेत दिया। भगवान ने एक झटके में उसका सिर काट दिया, पर तब तक तो झट्टे से अमृत गटक गया, इसलिए मरा नहीं, 2 हिस्सों में बदल गया, जो राहु और केतु के नाम से जाना गया। और भगवान अमृत के साथ अंतर्धान। बोल मोहिनी भगवान की जय। अब दैत्यों को होश आया, ये भैया वो देवी जी किधर गई? एक बोला देवी जी को छोड़, वो अमृत किधर गया? अब ना देवी का पता ना अमृत का। सामने जब ध्यान से देखा तो देवता लोग डकारे ले रहे हैं, पेट पर हाथ घुमा रहे हैं। अब दैत्यों का माथा खराब हुआ। भाई लगता है अपने साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, पता लगाओ धोखेबाज कौन थी। एक बोला मैं पहचान गया, वो थी नहीं, था वो पक्का बहरूपिया विष्णु ही था। छोरी बन के छमछम करके हम सबको उल्लू बना के चला गया। तब तो क्रोध में भरे सारे असुर टूट पड़े देवताओं के ऊपर। और तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुण, बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। सारे दैत्य मारे गए, देवता सब विजयी बने।
पर शुक्राचार्य जी ने में मृत दैत्यों को पुनर्जीवित कर लिया मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से, सब जिंदा भी हो गए। गुरुजी के चरण पकड़ लिए, गुरुजी आपने बचा लिए, पर देवताओं से बदला जरूर लेंगे, क्या करें? गुरुजी ने कहा तुम ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला तो गारंटी से कुर्सी तुम्हारी होगी, सिंहासन पर तुम बैठोगे स्वर्ग के। ठीक है गुरुजी। ब्राह्मणों को खुश करने में कितनी देर लगे महाराज, बढ़िया खीर मालपुआ रबड़ी तस्मई चकाचक घुटवाए दो, बढ़िया सा लिफाफा पकड़ाए दो, सोई शरीर वर्चस्वमायुष्यम आरोग्य वेदात गर्जना के साथ आशीर्वाद ब्राह्मणों का बरसने लगता है। दैत्यों ने वो सेवा करी कि ब्राह्मण सब गदगद हो गए, और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद में अमोघ रथ निर्मित करके दे दिया। आशीर्वाद में कहा कि इस रथ में आपकी कभी भी पराजय नहीं होगी। तब तो बलि सीधे रथ में बैठे और सीधा हमला स्वर्ग पर। देवगुरु बृहस्पति बोले देवताओं आज तुम्हारी भागने में ही भलाई है, क्योंकि इस समय ब्रह्म तेज बलि के साथ जुड़ा हुआ है, संसार में कोई इसे हरा नहीं सकता। तब तो मैदान छोड़ के देवता भाग गए, स्वर्ग पर अधिकार दैत्यों ने जमा लिया। शुक्राचार्य जी बोले देखा चमत्कार, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से कुर्सी मिल गई, अब जल्दी से बहुमत सिद्ध कर लो, फिर तुम्हें कोई हटा नहीं पाएगा। अच्छा वो कैसे होगा? बोले ये शतक्रतु का पद है, 100 यज्ञ करने वाला ही यहां बैठ सकता है। तो ठीक है गुरुजी आप यज्ञ करवाइए। यज्ञ प्रारंभ हो गए। उधर देव माता अदिति बिचारी दुखी, मेरे बच्चे भटक रहे हैं, क्या करूं? कश्यप जी ने कहा पयोव्रत करो। मां अदिति ने पयोव्रत किया। फाल्गुन मास में भगवान ने दर्शन दिया और कहा मां मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। मां अदिति के गर्भ में प्रभु पधारे। समय पा करके मां अदिति के गर्भ से भगवान भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में बटुक बामन बन के प्रकट हो गए। बोल बामन भगवान की जय। तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। बामन भगवान का बटुक रूप देख करके मुग्ध हो गए सब महात्मा। सबने बड़े ही धूमधाम से जनेऊ संस्कार बामन भगवान का किया। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, सरस्वती ने माँ ने रुद्राक्ष की माला भेंट करी, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, आकाश ने छत्र भेंट किया, पृथ्वी ने पादुका भेंट करी, बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत धारण करवाया, और जो भी भिक्षा मिली वो गुरुजी को दी। गुरुजी बोले सुनो बटुक जी इतने से काम नहीं चलेगा, हमें आज भिक्षा में आपसे त्रैलोक्य की संपत्ति चाहिए। जाइए गुरु अपने बलि से मांग के लाइए। जो आ गया गुरुदेव चल पड़े। बलि के द्वार पर पहुंचे। बलि ने दूर से ही बामन भगवान का वह तेजस्वी मुखमंडल देखा, गदगद होके तुरंत खड़े होके स्वागत के लिए चल दिया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपसा साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। बटुक जी आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे मूर्ति तपस्या ही मूर्तिमती बालक बन करके आपके रूप में प्रकट हो गई हो। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं महाराज, आज्ञा दीजिए। भगवान बोले भैया हमें कछु ना चाहिए, पर हमें मालूम है कि तुम दिए बिना मानोगे नहीं। आपका बहुत नाम सुन के आए हैं, हम आज तक किसी से मांगे नहीं, पर आपका सम्मान रखने के लिए मांगता हूं। पदानी त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। मेरे इन पैरों से केवल 3 चरण भूमि नाप करके दान कर दो। बलि बड़ी जोर से अट्टहास करके हंसने लगा। जय हो पंडित जी महाराज, 3 लोक के राजा के सामने खड़े हो और 3 चरण भूमि मांग रहे हो। मुझसे मांगने वाला जीवन में कभी हाथ नहीं पसारता, फिर अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ और मांगो। भगवान बोले एतावतैव सिद्धोहम वित्तम यावत् प्रयोजनम। जितनी आवश्यकता मुझे लगी उतना मैंने मांग लिया, इससे ज्यादा मैं कदापि नहीं ले सकता, क्योंकि ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। बलि ने कहा महाराज मैंने बहुत ब्राह्मण देखे पर आपका जवाब नहीं, आप जैसा संतोषी ब्राह्मण नहीं मिला आज तक हमको।
सो शुक्राचार्य जी तिरछी निगाह से देखने लगे। पंडित तो हमने भी बहुत देखे भैया, बड़े बड़े अष्टोत्तर शत हमने कराए, हजारों ब्राह्मण देखे, पर ऐसा पहली बार देखा। ये झगड़ा तो प्राय देखने को मिल जाता है कि पंडित जी कह रहे हैं इतनी दक्षिणा चाहिए और यजमान कह रहा है महाराज का गरीबी में इस समय वैसे ही कोरोना के मारे हुए हैं, थोड़ा इतने से ही काम चला लो। ऐसा तो होता है, पर यहां मामला उल्टा हो रहा है। यजमान कह रहा है इतना देने से मेरी नाक कट जाएगी, समाज में कोई क्या कहेगा कि इतने बड़े राजा होके इतना दान कर रहे हो। कम से कम मेरी इज्जत तो रख लो महाराज, कुछ ऐसा मांगो जो देने में अच्छा लगे हमको। और ब्राह्मण देवता कह रहे हैं इतने से ज्यादा हम ले ही नहीं सकते। ये कैसा विचित्र झगड़ा है। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया मामला क्या है। जैसे ध्यान लगाया प्रभु समझ गए बाबा कुछ गड़बड़ करेंगे। तुरंत बोले सुनो राजन, हमारे संध्या बंदन का समय हो रहा है, अब देना हो तो फटाफट हाथ में जल लो, संकल्प लो और हम चले। बलि ने कहा आपने मांगा मैंने दिया, जो मर्जी आवे वो भूमि नाप लो। बोले ऐसे कैसे नाप लेंगे भाई, संकल्प तो कीजिए, सब काम विधि विधान से होना चाहिए, शास्त्र सम्मत। ठीक है महाराज, आपका मन है तो संकल्प कर लो। जल पात्र जैसे हाथ में उठाया, शुक्राचार्य जी ने पट से हाथ पकड़ लिया। बलि सावधान। बलि बोले अरे गुरुजी क्या हो गया। बोले पहचानो इस बटुक को कौन है। बोले बामन है और कौन है। बोले राजन तुम फिर धोखा खा रहे हो, ये ना बामन है ना त्रेपन, मैं इस बोने को पहचान गया। कौन है गुरुजी। एस भैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाद अदितेर जातो देवानां कार्य साधक। कश्यप के द्वारा अदिति के गर्भ से प्रकट होकर के देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए वही बामन आया, वही विष्णु आया है जो पहले छोरी बन के छमछम करके आपको पागल बना गया, वो फिर बौना बन के तुम्हें छलने आ गया। मना कर दो मैंने कुछ नहीं दिया, नहीं तो ये बर्बाद कर देगा तुम्हें। अब बलि धर्म संकट में, एक तरफ गुरु एक तरफ गोविंद, क्या करे। बलि ने कहा सुनो गुरुदेव, यदि ये ब्रह्मचारी हैं तो 3 चरण भूमि लेके चले जाएंगे, और यदि ये विष्णु हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य जीवन में कब मिलेगा कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सारे संसार को देने वाला जगन्नाथ मेरे सामने हाथ पसार रहा है, और उस जगदीश्वर को देने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। इसलिए दोनों हाथ में लड्डू हैं मेरे। जब बटुक हो अच्छा विष्णु। अब गुरुजी गर्मी खा गए, बहुत बड़ा पंडित बनता है, मुझसे बहस कर रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा। दृढ़म पंडित मानिक्य है, मैं शाप देता हूं बलि, अचिरात भ्रष्यते श्रियः, बहुत जल्दी तू श्रीहीन हो जाएगा, श्री भ्रष्ट हो जाएगा। और तिल मिला के चले गए। बामन भगवान बोले देखो भाई गुरु चेला झगड़ा तो करो मत, देना है तो दो, नहीं हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं महाराज आप कहीं ना जाइए, आप अपना संकल्प लीजिए। तो लीजिए हाथ में जल। अब मूल भागवत में ऐसा नहीं लिखा कि शुक्राचार्य जी घुस गए, पर पुराणांतर ये प्रसिद्ध कथा है कि जल पात्र में शुक्राचार्य जी घुस गए, पात्र के छिद्र को अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया। अब बलि खूब इधर उधर करें, पानी की बूंद न गिरे। बामन भगवान समझ के ज्यादा ही गड़बड़ कर रहे हैं गुरु जी। तो बोले राजन तुम्हारा पुराना बर्तन रखा रखा लगता है जंग खा गया, लाओ हमें दो हम ठीक करें। पात्र अपने हाथ में लिया और कुशासन से एक नुकीली कुशा निकाल के और बाहर से छिद्र में जो फेंक के मारी, शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी निकल के भागे, हे भगवान कोई दे रहा है कोई ले रहा है, हमने अपनी आंख फालतू में ही कमाई। शुक्राचार्य जी निकल के भागते नजर आए, तुरंत हाथ में जल आ गया, लंबा चौड़ा श्रावणी जैसा संकल्प पढ़ा, और जैसे ही संकल्पित जल हाथ से छोड़ा, भगवान तुरंत विराट रूप में प्रकट हो गए। बोल विराट भगवान की जय। एक चरण में नीचे के लोग और दूसरे चरण में ऊपर के लोग समस्त नाप डाले। अब बोल बलि तीसरा चरण किधर रखूं। बलि ने हाथ जोड़ के कहा सरकार संपूर्ण धन आपने 2 चरणों में नाप लिया मेरा, अब तीसरा चरण मेरे माथे पर रखकर मुझ धनवान को भी नाप लीजिए। पदम तृतीयम कुरु शीष्ण में निजम। ठाकुर जी रीझ गए, तुरंत अपना पादारविंद बलि के माथे पर
स्थापित कर दिया और कहा, बलि तूने मेरा हृदय जीत लिया। दानी बहुत देखे पर तूने तो अपना ही दान कर दिया। जगत में तेरा नाम दानियों में अग्र पंक्ति पर होगा। जो अपने जीवन का भी दान कर देता है उसी का नाम बलिदान। कोई राष्ट्र के लिए बलिदान हो जाता है तो कोई धर्म के लिए। तो अपना केवल धन ही नहीं, जीवन धन को भी दान कर दे, उसका नाम बलिदान है। बोलो बलि तुम क्या चाहते हो, मांगो हमसे। बलि ने कहा, हम कुछ नहीं चाहते, पर आप बड़े प्यारे लग रहे हो, मन है कि जीवन भर आपको ऐसे ही निहारता रहूं। भगवान बोले, तो तेरे सामने ऐसे ही खड़े रहे। चल तुम भी क्या कहोगे बलि, आगामी मनमंत्र के तुम इंद्र बनोगे, अभी से रिजर्वेशन पक्का। और जब तक तुम्हें इंद्रासन नहीं मिलता तब तक तुम सुतल लोक के राजा बनो। और सुतल लोक के जब आप सिंहासन पर बैठोगे तो हम दरवाजे पर द्वारपाल बने इसी रूप में खड़े रहेंगे। और सदा सन्निहितम वीर तत्र माम द्रक्षते भवान, 24 घंटे आप हमारा दर्शन वहां प्राप्त करोगे। बलि प्रसन्न हो गए और भगवान को साथ में लेकर के सुतल लोक में प्रविष्ट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार से विविध मनमंत्रों में प्रभु के अवतार होते हैं भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए। एक बार मत्स्य अवतार धारण करके प्रलय पर्यंत सत्यव्रत नाम के मनु महाराज की भी प्रभु ने रक्षा की थी। अब सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में श्याम जी। थोड़ी सी राम जी की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। तो विचित्र का अब तक की कथा में भक्तों आप लोगों को प्रभु के शुरू के जो मुख्य 5 अवतार थे उनकी कथाओं को सुनाया गया। प्रभु के राम अवतार की कथा और प्रभु श्री कृष्ण अवतार की कथा अब आगे आपको सविस्तार से सुनाई जाएगी। इन कथाओं के माध्यम से भी आप प्रभु की भक्ति को कहीं भी किसी भी समय अर्जित कर सकते हैं। कहीं भी स्थान पाकर आप अपने शिष्यों को इस भक्ति रूपी रहस्य का ज्ञान भी दे सकते हैं। बाकी की जो कथा है यह अब आपको कल सुनाई जाएगी भक्तों। श्री राधे राधे। तो पहले था उसका नाम इला देवी, आज जब राजकुमार बन गया, बेटा बन गया तो नाम रख दिया सुद्युम्न। सुद्युम्न राजकुमार के नाम से जाना गया। पहले भागवत की इन कथाओं को सुनकर के लोग कहते हैं जी पुराणों में बड़ी गपाष्टक है, बिटिया को बेटा बना दिया, ये कैसे संभव है, बुद्धि में नहीं उतरती थी बातें। और आप वैज्ञानिक ये चमत्कार दिखाना प्रारंभ कर दिए तब लोगों की समझ में आई। इसका मतलब ये ऋषि महर्षियों के पास ये सारा ज्ञान विज्ञान पहले से विद्यमान था, तब ये कथाएं समझ में आती है। बाद में मनु महाराज के फिर 10 बेटा हुए, इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, प्रसद, नवग, कवि। इन्हीं 10 पुत्रों से संतति का विस्तार हो गया। जो सरयाति नाम का बेटा था उसकी बेटी सुकन्या ने गलती से चबन बाबा की आंखें फोड़ दी, तो चबन मुनि से ही उस बिटिया का विवाह कर दिया। बाद में चबन मुनि ने अश्विनी कुमारों के द्वारा भगवान जाने कौन सा चबन प्रास खाया कि बुढ़े से जवान हो गए, बढ़िया सी आंखें भी हो गई। इन्हीं सरयाति जी के वंश में महाराज रेवत हुए, जिनकी पौत्री रेवती जी का विवाह कन्हैया के बड़े भैया दाऊ दादा से संपन्न हुआ। महाराज मनु के दूसरे बेटा है नभग, नभग के बेटा नाभाग, नाभाग के बेटा परम भक्त अम्बरीश हुए। सबई मनः कृष्ण पदार विंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्ण। अम्बरीश महाराज अनन्य भक्त थे, भगवान की अष्टयाम सेवा करते थे। 8 प्रहर भगवान ने अपना सुदर्शन ही इनकी सुरक्षा में समर्पित कर दिया। एक बार महाराज ने एकादशी व्रत किया और द्वादशी में जब व्रत पारण करने वाले थे कि दुर्वासा जी आ गए। आइए महाराज प्रसाद पाइए। महात्मा बोले पाएंगे पर पहले संध्या वंदन करे आवे, और चले गए। अब निमंत्रण दे दिया है तो भोजन पवाए बिना पा नहीं सकते, पर तिथि निकली जा रही है, तिथि निकल गई तो व्रत भंग हो जाएगा, क्या करें। तो भगवान का चरणामृत पी करके व्रत खोल लिया अम्बरीश ने। बाद में दुर्वासा जी को पता चला कि व्रत खोल गया, बस इतना सुनते ही लाल पीले हो गए।
यो माम अतिथि मायातम आतिथ्ये न निमंत्र च अदत्वा भुक्तवांस्तस्य सद्यस्य दर्शये फलम। मेरे जैसे अतिथि को तुमने निमंत्रण दिया और मुझसे पहले ही खा पी करके व्रत खोल लिया, अभी इसका फल चखाता हूं। अपने सिर की जटा उखाड़ के पटक दी, कृत्या पैदा हो गई, विकराल मुंह फाड़ के राजा को खाने दौड़ी। राजा तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, और दिव्य भगवान का सुदर्शन प्रकट हुआ और एक झटके में कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा जी प्राण बचा के भागे वहां से, ब्रह्मा जी की शरण में गए, हे विधाता रक्षा करो, सुदर्शन हमारे पीछे है। ब्रह्मा जी बोले जल्दी से भागो, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में हम भी लपेटे में आ जाएंगे। ब्रह्मा जी ने भगा दिया। शंकर बाबा के पास गए, भोलेनाथ मैं तो आपका ही अंश हूं। दुर्वासा शंकरस्यांश, शंकर जी के अंश है, आप तो मेरी रक्षा करोगे। भोले बाबा ने कहा भाई जिसका सुदर्शन है तुम उसी के दर्शन करो, वे ही बचाएंगे। तब भगवान नारायण की शरण ग्रहण करिए। प्रभु आप तो ब्रह्मण्य देव हो, मुझ ब्राह्मण की रक्षा करो। भगवान ने हाथ खड़े कर दिए, हम भी पराधीन है भैया, कुछ नहीं कर सकते। अहम भक्त